ये जो सुरंग बनती हुई आप देख रहे हैं, ये भारत की तरक्की का रास्ता है। ये एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने की डेडलाइन तो 2026 है, लेकिन काम ऐसा जोरदार है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरा हो सकता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने के लिए अहम कड़ी के तौर पर बन रही ये सुरंग ऐसी है जिससे मौसम की दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। बर्फबारी में सर्दियों से जम जाने वाला रास्ता मजबूरी नहीं रह जाएगा। हम इस वक्त ऐतिहासिक जोजिला टनल में खड़े हैं। दरअसल ये टनल जो करीब 14 किलोमीटर लंबी है, देश में इंजीनियरिंग का एक नया करिश्मा और नमूना भी है। न सिर्फ ये टनल देश के लिए एक इतिहास है, बल्कि साथ ही साथ ये लद्दाख क्षेत्र के लिए काया पलट का काम करेगी। दरअसल लद्दाख क्षेत्र देश और दुनिया से करीब 6 महीने कटा रहता है मौसम की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े बर्फीले तूफान आते हैं। इस पूरे इलाके में पूरी तरह से जो ये सड़कें हैं वो बर्फ में ढक जाती हैं और उस बीच आवाजाही जो है रुक सी जाती है और थम जाती है। लेकिन न सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं सर्दियों के महीने में और आने जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ सीमाओं पर तैनात हजारों की तादाद में सेना के जवानों के लिए भी यही एक लाइफलाइन है। चूंकि हिमालय की सबसे ऑल्टीट्यूड पे है, ऑलमोस्ट इसका जो ऑल्टीट्यूड है 3300 मीटर्स है, तो ये इस ऑल्टीट्यूड पे कोई भी रोड टनल नहीं है। तो नंबर सेकेंड की ये ग्लेशियर्स के नीचे से है, इसमें ऊपर से ग्लेशियर्स है, जबकि जोजिला है और डिफरेंट और पासेस है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे लद्दाख, आपको पता है लद्दाख 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तो ना खाली लाइवलीहुड के लिए प्लस डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस साथ ही साथ टूरिज्म की इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1 पर हो रहा है। ये 14.15 किलोमीटर लंबी 2 ट्रैफिक लेन वाली टनल होगी, जो 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी। टनल बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़ सकेंगे। जोजिला टनल में हर 125 मीटर की दूरी पर आपातकाल फोन कॉल करने की सुविधा होगी। सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होगा। इसके साथ ही मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। सुरंग की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और सुरंग के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वक्त हम जोजिला टनल में हैं और आपको यहाँ हुआ काम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर टनलिंग की गई है, उसमें 3 तरीके के शाफ्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। कंक्रीट की लेयर फिलहाल इसमें डाल दी गई है। ये टनल जेड मोड टनल्स कनेक्ट करेगा और ऑल वेदर रूट होगा। ऑल वेदर रूट का मतलब ये सर्दियों में भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़ी उपलब्धि इन टनल्स की यही रहेगी कि ये आर्मी के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी एक रूट बनेगा जो पूरा साल खुला रहेगा। जोजिला टनल के बनने की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी और इसके बनने की तेज रफ्तार ने हर किसी को चौंका दिया। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के तहत आने वाले NHIDCL जोजिला टनल को बना रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल का निर्माण खुद देखा। जोजिला टनल के साथ साथ उन्होंने जेड मोड टनल का भी सर्वे किया। वो टनल आशिया की सबसे लंबी टनल है और उसका काम अभी मैं देख के आया। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वो कर रही है, एप्को काम कर रही है। इसका अगले साल हम उद्घाटन करेंगे और ये जो है वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 23 दिसंबर तक, यानी काम की कम से कम 1.5-2 साल पहले ही हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6.5 किलोमीटर की जेड मोड़ सुरंग और जोजिला सुरंग का साझा रास्ता ही हर मौसम में श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। दरअसल लंबा ये टनल का जो पूरा जो
प्रक्रिया है काफी लंबी है। एक टनल जो जड़ मरवा के नाम से जानी जाती है वो सोनमर्ग तक है, वो करीब 5.5 किलोमीटर है। और उसके बाद महत्वपूर्ण और मेन टनल जो है जो यहाँ बालटल से शुरू हो जाती है और इसका दूसरा सिरा जो है लद्दाख क्षेत्र में द्रास के पास खुलता है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण टनल यही है जो 16 किलोमीटर जो चढ़ाई जोजिला दर्रे की है उसको मात्र 14 किलोमीटर की दूरी में बदल देगी। इससे न सिर्फ आवाजाही में कमी हो जाएगी करीब 2 घंटे की, बल्कि साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र जो है देश दुनिया से पूरी तरह से और पूरे साल तक जुड़ा रहेगा। जेड मोड सुरंग सिर्फ लेह से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का कनेक्टिंग रूट ही नहीं होगा, बल्कि यह कश्मीर में सोनमर्ग की लाइफलाइन बन जाएगी। बाई डायरेक्शनल टनल इसे कहा जा रहा है। एक तरफ यहाँ से जाना और दूसरी तरफ आने का यहाँ पर रास्ता है। इससे फायदा ये होगा कि जब ये यहाँ से सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर कनेक्ट करेगा, ये वेस्ट एंड है, ईस्ट एंड से हम ले कनेक्ट करेंगे, तो 3 घंटे का जो रास्ता है वो आप कम से कम 5 मिनट में पार कर पाएंगे। और इस टनल के बनने के बाद सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, जो बहुत खतरनाक रास्ता हो जाता है सर्दी के महीनों में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रैवल करना। तो एक तो वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है, दूसरा ये जोजिला का जियोलॉजी है, जो जोजिला रेंज बोलते हैं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि इसका अंदर रॉक भी मिलेगा, हमको पानी भी है। वी आर क्रॉसिंग 3-4 पानी का फ्लो क्रॉस कर रहा है और 2-3 वीक जोन्स में एंटिसिपेट कर रहा है। तो ये चैलेंजेस टनलिंग में जो हर टनल में रहता है इसमें थोड़ा ज्यादा है। जेड मोड सुरंग का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। जोजिला के मुकाबले लगभग आधी दूरी होने के बावजूद जेड मोड सुरंग के निर्माण में ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लिए इंजीनियर्स की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। 2022 तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। जोजिला टनल की मदद से इन इलाकों में सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी। करगिल, द्रास जैसे सामरिक लोकेशंस पर पूरे साल सैन्य साजो सामान पहुंचाने में सहूलियत हो जाएगी। इसी मार्ग के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाती है, जो पूरे साल संभव हो पाएगी। -45 डिग्री की ठंड में भी यह टनल आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग, बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का इंतजार कर रही है। जब यह टनल बनकर तैयार होगी तो यह नायाब इंजीनियरिंग का मॉडल बन जाएगा। जोजिला टनल से अशरफ वानी और मिलन शर्मा के साथ भारत तक।